लगातार प्रेमचंद रंगशाला, नित्य कला मंदिर और बिहार के तमाम प्रमंडलों में परीक्षा गृह बनाकर कलाकारों को अवसर देने के लिए इन सब की वो अभ्यास कर पाएँ, अपना प्रदर्शन कर पाएँ, इन सब चीज़ों पर तो काम सरकार कर ही रही। हम लोग तो इस चक्कर में भी हैं कि जल्द से जल्द हमारा फिल्म पॉलिसी भी आ जाए, फिल्म सिटी भी बने, तो इन सब चीज़ों पर काम चल रहा है। आज के डेट में सोनू सूद आए थे, मनोज वाजपेयी जी तो आते ही रहते हैं, चूँकि बिहार ही उनका घर है। तो ये सारी चीज़ें अब वो एक ज़माना था जब बिहार के बारे में लोग गलत प्रचार, गलत फहमी पलवाने का काम कुछ लोगों ने किया। सारे प्रदेश का फिल्म पॉलिसी में क्या है उसको देखते हुए हम लोग ने एक नया प्रारूप तैयार किया है और जल्द ही आप लोग के बीच में आएगा। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि जिस तरीके से बिहार जो संस्कृति का एक तरीके से कहे प्रदेश रहा है, लगातार यहाँ पर जो पूरा प्राचीन सभ्यता की बात कर ले तो यहाँ बिहार से ऐसे लोग निकले जो देश का नाम रोशन किया। और हमारे साथ बात करने के लिए इसी मुद्दे पर बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा मंत्री हैं जितेंद्र राय जी। सबसे पहले तो आपका इनसाइडर लाइव में स्वागत है सर। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जो बिहार कहा जाता है कि युवाओं का राज्य जो है, संस्कृति का एक तरीके से कहे बिहार जनरी रहा है, आखिर में आज कहाँ खड़ा है बिहार? आपको दिख नहीं रहा है कहाँ खड़ा है। जो भी हमारे बिहार का पहले से रहा है सांस्कृतिक धरोहर है, जो अभी मान लीजिए कि बिहार म्यूजियम का ही बात कीजिए तो बिहार म्यूजियम आज विश्व स्तर का म्यूजियम है। पटना म्यूजियम का भी विस्तार हो रहा है। बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम में अंडरपास बनाया जा रहा है। तो विश्व स्तर का यहाँ पर म्यूजियम है, जिसमें जो हमारे पहले के पूरा तत्व विभाग से मान लीजिए कहिए जो भी बिहार में खुदाई के बाद जो भी अवशेष मिले हैं सब संरक्षित किया गया है। तो बिहार सरकार तो हमेशा इस क्षेत्र में काम कर रही है कि जो हमारा पहले से पूर्वजों का कला के क्षेत्र में लीजिए तो जो भी हमारे कलाकार हैं समय समय पर उसको हम लोग पुरस्कार देने का काम करते हैं, सम्मान देने का काम करते ही हैं। और लगातार प्रेमचंद रंगशाला, नित्य कला मंदिर और बिहार के तमाम प्रमंडलों में परीक्षा गृह बनाकर कलाकारों को अवसर देने के लिए इन सब की वो अभ्यास कर पाएँ, अपना प्रदर्शन कर पाएँ, इन सब चीज़ों पर तो काम सरकार कर ही रही। और कुछ ज़रूरी होगा, तैयारी जिस तरीके का है आप लोग को विभाग की तरफ से, और उसको प्रबल करने की ज़रूरत है क्या? अब तो विषय है कि हम लोग तो इस चक्कर में भी हैं कि जल्द से जल्द हमारा फिल्म पॉलिसी भी आ जाए, फिल्म सिटी भी बने, तो इन सब चीज़ों पर काम चल रहा है। थोड़े दिनों के बाद आपको ये सब चीज़ें नज़र आएंगी। और कला संस्कृति के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में बिहार पहले से बहुत आगे बढ़ा है और निश्चित रूप से आने वाले दिन में एक नया मुकाम आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं एक नकारात्मक जो बिहार के प्रति लोगों की जो फैलाया गया है, कहीं ना कहीं वो बाधक है क्या कि यहाँ फिल्म सिटी नहीं, जो खेल के प्रति लोगों का कहीं ना कहीं वो बाधक है, अभी भी लोगों के जहन में है जो फैलाया गया है। हम उसको खुलेआम तो नहीं कह सकते, लेकिन जो नकारात्मक है बिहार के प्रति लोगों को, उससे उबर नहीं पा रहा बिहार क्या? देखिए, ऐसा हमको तो कहीं से दूर दूर तक नहीं दिखता है। अब एक बात बताइए, जो आप बात बोल रहे हैं, अभी एक किसी प्राइवेट एजेंसी का उद्घाटन करने शिल्पा शेट्टी पटना में आई थी ना? क्या यहाँ के लोगों को जानकारी था? तो बिना कोई जानकारी के, बिना कोई व्यवस्था के वो आई और कार्यक्रम करके चली गई। वो उद्घाटन के तो नकारात्मक रहता तो एक हीरोइन फिल्म का पटना जैसे शहर में तो नहीं आती। तो इसलिए ये सब सारी चीज़ें अफवाह हैं और आप लोग के माध्यम से भी इस प्रकार का बात कहा जाता है जो सरासर गलत है। आज के डेट में सोनू सूद आए थे, मनोज वाजपेयी जी तो आते ही रहते हैं, चूँकि बिहार ही उनका घर है। तो ये सारी चीज़ें अब वो एक ज़माना था जब बिहार के बारे में लोग गलत प्रचार, गलत फहमी पलवाने का काम कुछ लोगों ने किया। सब संसाधन भी नहीं था, हो सकता है, लेकिन आज के डेट में ये सरासर गलत है। इस प्रकार का कोई समस्या नहीं है। और फिल्म पॉलिसी भी जो जहाँ तक बात है, तो फिल्म पॉलिसी हमारा जो होगा वो और प्रदेश से बेहतर होगा, इसलिए कि हम लोग उसमें सारे प्रदेश का फिल्म पॉलिसी में क्या है उसको देखते हुए हम लोग ने एक नया प्रारूप तैयार किया है और जल्द ही आप लोग के बीच में आएगा।
कहा जाए तो गया हो गया, राजगीर हो गया, वैशाली का पर्यटन केंद्र है, कितनी आप लोग किस तरीके से लगे हुए हैं कि जो विदेशी जो आते हैं खास तौर से उसको सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या आप लोग तैयारी करें? अब सबसे बड़ा चीज़ है कि आप तो खुद आजकल तो देख रहे हैं कि पटना के मेरीन ड्राइव पर 2 बजे रात तक लोग टहल रहे हैं, तो फिर सुरक्षा का बात आप कहाँ से उठा रहे हैं? तो प्रश्न ये उठता है कि जो हमारे भी पर्यटक आते हैं और आपको वैशाली भूल गए, वाल्मीकि नगर भूल गए, ऐसे कई स्थल हैं बिहार में जो और सब प्रदेशों से अच्छा पर्यटन का स्थल बिहार में है। और जहाँ तक बात है, आपको पता करना चाहिए, पहले डाटा तो लीजिए कि बिहार में पर्यटक पहले कितना आते थे, आज कितना आते हैं और दूसरे प्रदेश में कितना जाते हैं। तो हमको तो नहीं लगता है कि उसमें हम लोग कहीं से पीछे। मतलब बिहार तैयार है विदेशी पर्यटकों के लिए यहाँ स्वागत करने के लिए, और आ भी रहे हैं निश्चित रूप से। अच्छा, यहाँ पर इतना बड़ा हम लोग गुरुद्वारा में हम लोग कार्यक्रम हुआ तो पूरे देश भर के सिखाए ना। वैसे ही हमारे बोध गया में जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं, वो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो सारे लोग आते ही हैं। और अभी तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, बुद्ध सम्यक वैशाली में जो बन रहा है, जिसमें भगवान बुद्ध का अस्थि कलश रखा जाएगा लोगों के दर्शन के लिए, तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि बिहार देश का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाएगा। क्योंकि जब इस धर्म के मानने वाले तमाम लोग निश्चित रूप से तो यहाँ आएंगे ही, आते भी हैं, पहले से भी आते रहे हैं, बड़ी संख्या में आए, और ज़्यादा आएंगे, अब और ज़्यादा आएंगे। वो तो बहुत हमको लग रहा है कि अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर में उसका उद्घाटन भी होगा। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के कला एवं युवा मंत्री हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि बिहार के जितने भी लोग हैं स्वागत करने के लिए विदेशी पर्यटकों के लिए तैयार हैं। अब दरवाज़ा उनके लिए खुला है, पहले से ही आ रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वाकई में मेरीन ड्राइव हो गया या तमाम गया हो गया, वैशाली हो गया, तमाम जो राजगीर हो गए पर्यटन केंद्र जो है वहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्था कर दी गई है। और ज़्यादा व्यवस्था की, जो पहले व्यवस्था था तो वो तो था ही, लेकिन अब और ज़्यादा व्यवस्था किया गया है, रहने के लिए, खाने के लिए, सब इंतजाम किया जा रहा है। बस इंतज़ार है कि वो लोग आए, यहाँ घूमें और यहाँ का जो बिहार की धरती है, जो गौरवशाली गाथा है यहाँ का, वो देखे। और साथ ही फिल्म सिटी की बात करते हुए उन्होंने कह दिया कि अब जल्दी वो दिन दूर नहीं जब बिहार में ही फिल्में बनने शुरू हो जाएगी। यहाँ के कलाकार यहीं पर भी फिल्म बनाएंगे, जो बिहार के एक से एक नामी कलाकार हैं। या बात कर ले मनोज बाजपेयी की, तमाम जो कलाकार हैं बिहार से निकल करके पूरे देश में अपना नाम रोशन किया। अब ऐसे कलाकार मुंबई नहीं, अब बिहार में ही फिल्मों का निर्माण करेंगे। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।